हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट, ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व योर क्वेरी। तो बेसिकली आज हम आए हैं, बात करेंगे एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एमएससी का स्टूडेंट्स हमको मैसेज कर रहा है कि सर सीबीसीएस के अगर सिस्टम के बारे में थोड़ा अगर जानकारी हमको दे देते। तो बेसिकली सीबीसीएस एमएससी में जो लागू हुआ है, गवर्नर अप्रूवल के बाद 2018 में बिहार यूनिवर्सिटीज में सीबीसीएस सिस्टम पीजी स्टैंडर्ड में लागू हो चुका है। तो अब जनरली जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट से वो है कि सर सिलेबस पैटर्न कैसा है, हमको सिलेबस समझ में नहीं आता है उतना। कई सारे स्टूडेंट तो एक कहता है कि मुझे एईसी पेपर, एईसीसी पेपर जो होता है, जी पेपर, उसके बारे में सर जानकारी उतना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हमको ये कहता है कि सर इंटरनल में मार्क्स क्यों कम आता है। तो बेसिकली कैसे आप लोगों को हाई मार्क्स मिल सकता है इंटरनल में, तो आपको इसलिए इंटरनल का जो हर सेक्शन है, जैसे किस सेक्शन में कितना मार्क्स है, वो सारे चीज जानने के लिए आपको सेक्शन वाइज जो डिवीजन है वो जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी एक सेक्शन आप मिस कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो नंबर नेचुरली कम हो जाएगा। तो एंड सेम एग्जाम में मार्क्स पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस का जो यूनिट है उस यूनिट से कितना मार्क्स आता है, एक एक यूनिट से, ये सारे चीज में बात करेंगे। और एंड फाइनली जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रोमोटेड और फेल और पास, ये तीनों चीज है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट अक्सर आके हमको पूछता है कि सर मेरा दो टॉपिक पे फेल दिखा रहा है, एक टॉपिक पे फेल दिखा रहा है, तो हम प्रोमोटेड है और हम फेल है, क्या हम अगले सेमिस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको लगभग सीबीसीएस के बारे में जितना डाउट्स है आपका, वो सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला स्लाइड से। ओके ओके, तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो है सब्जेक्ट्स, ठीक है। एमएससी का जो कोर्स सीबीसीएस कोर्स है उसमें जो सब्जेक्ट्स एक्चुअली इस पैटर्न को फॉलो करेगा वो है बोटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर्बल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, नैनो साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब बात करेंगे कि एकेडमिक सेशन। जनरली एकेडमिक सेशन को दो हिस्सों में बांटा गया है, वो है एक सेम वन, ऑल्टरनेटिव सेम वन, और सेम थ्री जो है वो जुलाई से शुरू करके दिसंबर में खत्म होता है, और जो सेम थ्री और फोर है वो जनवरी से शुरू करके जून में खत्म होता है। ओके, सो दिस इज द एकेडमिक सेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि टोटल जो सीबीसीएस कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें कितना पेपर रहता है, ठीक है। तो टोटल हम लोग देखेंगे 20 पेपर है जो हम लोगों को 4 सेमिस्टर में खत्म करना होगा, जिसमें से सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्स जो है उसमें 14 पेपर्स है जो टोटल 1400 मार्क्स कैरी करता है। और सब्जेक्ट रिलेटेड जो सेम फोर में होता है वो है इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। उसमें कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया जाता है, टॉपिक लिया जाता है, जिसमें दो पेपर रहता है जो 200 मार्क्स कैरी करता है। और एईसीसी, एईसीसी 2 और जी, डीएसी जी, इसमें 4 पेपर है जिसमें 400 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल 2000 मार्क्स होता है 4 सेमिस्टर में, जो हम लोगों को इस सीबीसीएस सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर्स फॉर एमएससी कोर्स। तो सेम वन का जो कोर्स है उसमें जनरली सब्जेक्ट रिलेटेड कंपलसरी कोर्स रहता है, जहां 100 मार्क्स ईच पेपर कैरी करेगा। सीसी 1, सीसी 2, 3 एंड 4, जिसमें सीसी 1 से 3 है थ्योरी पेपर और सीसी 4 प्रैक्टिकल पेपर, जिसमें एंड सेम एग्जाम जो होता है दैट विल बी 70 मार्क्स, एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो होता है दैट इज 30 मार्क्स।
नेक्स्ट एबिलिटी एनहांसिंग कंपलसरी कोर्स AECC 1, जिसमें 50 मार्क्स का एनसेम एग्जाम और 50 मार्क्स का कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। नेक्स्ट सेम 2 सब्जेक्ट रिलेटेड कंपलसरी, यहाँ 5 पेपर होता है CC5 से लेकर CC9 तक, जिसमें CC5 से 8 जो होगा थ्योरी होगा और 9 पेपर होगा प्रैक्टिकल। इसमें ईच पेपर 100 मार्क्स। और दूसरा है एबिलिटी एनहांसिंग इलेक्टिव, दैट इज AEC1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक होता है ये। जैसे कुछ साइंस सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग है, बोटनी जूलॉजी के लिए अलग है, कोई और दूसरे कंप्यूटेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग है। तो ऐसे करके डिसिप्लिन वाइज इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें 50 मार्क्स जो होता है EEC और फिर CIA 50 मार्क्स रहता है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट। अब सेम 3 में भी टोटल आपका 5 पेपर ही रहता है सब्जेक्ट रिलेटेड, उसमें 10 से लेकर 14 तक, जिसमें 10 से लेकर 10, 11, 12, 13 4 पेपर थ्योरी होता है और 1 पेपर प्रैक्टिकल होता है। और इसमें भी कंपलसरी एबिलिटी इनहांसिंग कंपलसरी कोर्स AECC2 उसको देखना पड़ता है। AECC2 इसमें भी 50 मार्क्स का एंडसेम एग्जाम होता है और 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। सेम 4 में सब्जेक्ट रिलेटेड इलेक्टिव कंपलसरी है, इसमें हम लोगों को चूज करना पड़ता है। जैसे फॉर केमिस्ट्री अगर देखेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे डिवाइड है, तो आप कोई भी एक मतलब टॉपिक इनऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ले सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी एक टॉपिक में आप अपना ये चूज कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में आपका एक थ्योरी पार्ट रहेगा और एक प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, तो EC1 एंड EC2, ओके। एंड अनदर जो सब्जेक्ट अनरिलेटेड कोर्स है जनरल इलेक्टिव, जिसमें एक्चुअली जो सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से 30 मार्क्स आपका एंड सेम में है और 70 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट में है, ओके। तो ये तो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि AECC, AEC और GE में एक्चुअली जो पेपर्स है वो किस तरह का मतलब टॉपिक रहता है, ठीक है। एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स जो होता है AECC, वो एक्चुअली AECC 1 और AECC 2 में डिवाइड है। AECC 1 जो होता है वो सेम 1 में रहता है, जिसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर मतलब कोर्स है ये कोर्स। और दूसरा है AECC 2 जो सेम 3 में है, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर और जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर हम लोगों को एक कोर्स करना पड़ता है। अब है कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जो इलेक्टिव है मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो उसमें ये सेम 2 में रहता है। इसमें कंप्यूटर ITC, वेब डिजाइनिंग, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मशरूम टेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, environmental laws and policies, tourism and hospitality management, life and communication skill development and yogic science। तो इसमें से आपका जो रिलेवेंट है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और 4th सेमिस्टर में जो है दैट इज जेनरिक इलेक्टिव, उसमें होता है म्यूजिक, ड्रामेटिक, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, इंक्लूसिव पॉलिसीज, ह्यूमन राइट्स, फैमिली मैनेजमेंट। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट टॉपिक पे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर AECC, AEC और JEE पेपर्स, ओके। अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है और कैसे हर यूनिट से कैसे कवर होता है जो सब्जेक्ट रिलेटेड बेस्ड पेपर होता है, जो एक्चुअली थ्योरी में 3 आवर्स ड्यूरेशन रहता है और उसमें पार्ट ए रहता है, पार्ट बी रहता है और पार्ट सी रहता है। तो पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, 2 मार्क्स करके कैरी करता है और टोटल 20 मार्क्स हुआ। और लगभग जो देखा गया है कि हर यूनिट से 2 क्वेश्चन इसमें आता है जो अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करना होता है। तो 4 into 5 is equals to 20, सो ये भी 20 मार्क्स कैरी करता है और जनरली हर यूनिट से
एक एक क्वेश्चन प्रेफरेबली आ जाता है। तीसरा जो है पार्ट सी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहता है और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और एक एक यूनिट से लगभग एक क्वेश्चन रहता है और टोटल ये 30 मार्क्स कैरी करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट जो है वो है आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, इंटरनल कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है जब आप सब्जेक्ट बेस्ड पेपर्स का इंटरनल दे रहे हैं। तो उस केस में जनरली एक होता है 2 मिड सेमिस्टर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें 1 घंटा का ड्यूरेशन रहता है। वो एक्चुअली टोटल 15 मार्क्स कैरी करता है इसमें। दूसरा है सेमिनार और क्विज, एक एक पेपर में एक्चुअली बेसिकली हर पेपर में सेमिनार और क्विज देना होता है, इसमें भी 5 मार्क्स। असाइनमेंट आपको कुछ दिया जाएगा उसके ऊपर 5 मार्क्स और आपका पंक्चुअलिटी और कॉन्डक्ट के ऊपर 5 मार्क्स। तो टोटल 30 मार्क्स को ऐसे डिवाइड किया गया है। इसमें कोई भी एक सेक्शन आप नहीं दीजिएगा तो आपका उतना मार्क्स आपका जो फाइनल इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट है उसमें से कम हो। नेक्स्ट जो है वो है कि जो इलेक्टिव पेपर्स है उसके केस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के है। उसमें 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है कॉन्टिन्यूस, उसमें जस्ट एक एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम जो 10 मार्क्स कैरी करेगा। सेमिनार जो होगा वो 10 मार्क्स है। अब बात आता है कि असाइनमेंट, तो आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो असाइनमेंट आप सही से करिएगा और अगर सोशल माने उस रिलेटेड अगर डिस्चार्ज इंस्टीट्यूशनल सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज विथ डिटेल रिपोर्ट अगर आप देंगे तो आपको टोटल इसमें 15 + 15 30 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ऐसे 50 मार्क्स डिवाइड हुआ है। तो आपको मेनली असाइनमेंट और डिस्चार्ज ऑफ जो वर्क है वो करना होगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स इसमें मिल सकता है along with इंटरनल एग्जाम एंड सेमिनार। अब बात आता है कि पास्ट, प्रोमोटेड और फेल्ड, ठीक है, इसके बारे में। तो आप कितना मार्क्स आपको मिलेगा तो आपको पास हो जाएंगे आप, कितना मार्क्स आपको मिलेगा तो आप प्रोमोटेड हो जाएंगे और कितना मार्क्स मिलेगा तो आप फेल्ड हो जाएंगे। तो ये सारे चीज में आप बात करेंगे। जनरली अगर आपका इंटरनल असेसमेंट, एंड सेम एग्जाम और जो प्रैक्टिकल एग्जाम, ये सारे एग्जाम में अगर आप 45% के ऊपर मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आप पास है। अगर आप जो सेम 1, सेम 2 और सेम 3 में 45% मार्क्स 3 पेपर में, मिनिमम 3 पेपर में अगर सिक्योर करते हैं तो आपको प्रोमोट कर दिया जाएगा अगला सेमिस्टर में। मतलब सेम 1 में अगर है तो सेम 2 में प्रोमोट किया जाएगा, सेम 2 में है तो सेम 3 में प्रोमोट किया जाएगा, सेम 3 में है तो सेम 4 में प्रोमोट किया जाएगा। बट अगर आप सेम 1, सेम 2 और सेम 3 में किसी एक और सेम 4 कहाँ भी अगर आप 50% से ऊपर अगर कोई जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप फेल कर जाते हैं पेपर्स में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। जैसे सेम 1 में अगर आप 5 पेपर्स है, 5 पेपर्स में से आप अगर 3 पेपर में फेल है तो यू हैव टू अपीयर इन द दैट सेमिस्टर एग्जाम। ओके, सो एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, वो है कि अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर का ऑल बैकलॉग पेपर अगर क्लियर करते हैं तभी आप सेम 4 का जो फॉर्म वो भर पाइएगा, मतलब सेम 4 में तभी आप प्रोमोट हो पाइएगा। और सेम 1 से सेम 4 तक जितना बैकलॉग पेपर से मतलब फेल पेपर से वो अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो रुक जाएगा। अब बात करते हैं कुछ केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज जो है वो है, देखिए इस केस में क्या है कि एक स्टूडेंट्स उनको जो थ्योरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम उतना नहीं मिला है, टोटल मार्क्स जो है लेस देन 45% है, तो ही इज फेल एंड he has been promoted to with this paper। ओके, तो उनको ये पेपर देना है और उनको अगले सेमिस्टर के लिए प्रमोट कर दिया गया है, बट ही हैज टू अपीयर इन दिस पेपर विथ सेम 1।
नेक्स्ट अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में देखिए 2 पेपर में फेल है, तो दोनों पेपर में प्रमोट कर दिया गया है, तो दोनों पेपर आपको सेम 1 में देना हो, सेम 1 के साथ देना है और आप सेम 2 में प्रमोट हो सकते हैं। अब बात आता है कि अगर आप इंटरनल में एक एक सेक्शन अगर छोड़ देते हैं, कोई सेक्शन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका मार्क्स जनरली कम हो जाएगा। मान लीजिए हम जैसे कहे थे कि आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो है डिस्चार्ज नहीं किए हैं तो आपका 30 मार्क्स घट जाएगा। तो 20 मार्क्स में अगर आपको 19 ऐसा मार्क्स मिलता है तो ओवरऑल आप पास होने के बाद भी आपको इस पेपर में फेल कर दिया जाएगा। तो आपको इंटरनल में पास होना ही है किसी भी हालत में, तभी आप पास है। नहीं तो आपको नंबर अगर टोटल नंबर मिला के अगर आप पास हो भी जाएंगे फिर भी उसको फेल कर दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है अब नेक्स्ट इस केस के बारे में हम बात करेंगे। तो इस केस में देखिए 3 पेपर है, 3 पेपर में फेल है, जिसमें एक जो है एक केस में एब्सेंट था, तो उस पेपर में देखिए पास होने के बाद भी वो फेल हो गया क्योंकि इंटरनल में वो एब्सेंट थे। ओके, तो ओवरऑल इज रिजल्ट इज फेल। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आपको 191 से 100 के बीच में आपका नंबर है तो आपका जो ग्रेड होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग। वो 81 से 90 के बीच में रहेगा तो ए प्लस प्लस दैट इज एक्सीलेंट। 71 से 80 के बीच में रहेगा तो ए प्लस वेरी गुड। 61 से 70 के बीच में रहेगा तो ए। 51 से 60 के बीच में रहेगा तो बी प्लस। 45 से 50 के बीच में रहेगा तो बी, और लेस देन 45 रहेगा तो आप फेल है। ओके, so these all are actually the grading system। and finally ये जो पूरा जो प्रेजेंटेशन ये बनाया गया है, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था उसके कॉपी से और सीबीसीएस जो सिलेबस है उसके अप्रूव कॉपी से। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई डाउट्स रहेगा इस में तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में आपका एक कमेंट्स एड्रेस करने का। और एक बात, आप इस वीडियो को एमएससी का एनी स्ट्रीम, मतलब कोई भी स्ट्रीम से हो, उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको मदद हो जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड टू आस्क ए मॉक टेट। थैंक यू, बी सेफ।